Hello guys, welcome back to my channel. My name is Kanishk and I am from Nurpur, Himachal Pradesh. I am a first year medical student in North Caucasian State Academy, Russia. Guys, आज की वीडियो एक बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आप सबके लिए जो कि MBBS करना चाहते हैं रशिया में। जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी अलग अलग यूट्यूबर्स की अलग अलग वीडियोस में कि 20+ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं MBBS रशिया में। किसी ने अपलोड किया होगा 25+ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं MBBS रशिया में। किसी ने किया होगा 15+ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं MBBS इन रशिया इन फर्स्ट ईयर बेसिकली। सो ऐसा क्यों होता है? ये जो नंबर है सब्जेक्ट्स का ये वेरी क्यों कर रहा है? बिकॉज एज यू ऑल नो दैट द MBBS in India in first year has only 3 subjects which include anatomy, biochemistry and physiology. But in Russia it is not same. क्योंकि रशिया में फर्स्ट ईयर में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं, और कुछ अननेसेसरी होते हैं जो कि ऐसे ही पढ़ाए जाते हैं, उनका कोई काम नहीं होता। सो आज की वीडियो होने वाली है subject taught in MBBS Russia as a first year medical student. Let's get started. तो गाइस ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो MBBS रशिया में सब्जेक्ट्स हैं, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं ज़रूरत सब्जेक्ट और एक होते हैं हमारे मेन सब्जेक्ट्स। अब आप सोच रहे होंगे बट इस ज़रूरत क्या होता है? ज़रूरत एग्ज़ाम बेसिकली एक वाइवा एग्ज़ाम होता है जिसमें जिसमें क्वेश्चंस की चिट्स बनाई होती है। फॉर एग्जांपल आपका केमिस्ट्री का ज़रूरत एग्ज़ाम हो रहा है तो क्या होगा, उस पर चिट्स देंगे आपको बना के। चिट्स रखी होंगी, आपको एक चिट उठानी होगी। उस चिट में जितने भी आपको क्वेश्चन होंगे, बेसिकली 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं एक चिट में। सो आपकी जो चिट है, आपकी जो पर्ची है, उसमें अगर 3 क्वेश्चन है, वो 3 क्वेश्चन को आपको सोचने का टाइम दिया जाएगा। 15 या 20 मिनट दिए जाते हैं क्वेश्चन को सोचने में, उसको कि आपको कैसे आंसर करना है करने में। उसके बाद अपने आप टीचर के पास जाते हो, उसे वो आंसर देते हो एंड आप पास या फेल होंगे उस हिसाब से। एंड जो दूसरे मेन एग्ज़ाम होते हैं वो नॉर्मल जैसे इंडिया में एग्ज़ाम होते हैं, रिटन एग्ज़ाम होते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतने सारा सब्जेक्ट्स हैं, 15 सब्जेक्ट या 20 सब्जेक्ट, इन सबको कैसे पढ़ना है? क्या सबको एक जैसा पढ़ना है? क्या किस सब्जेक्ट को हमें मोस्ट प्रायोरिटी देनी है, किसको सबसे ज़्यादा पढ़ना है और किसको सबसे कम पढ़ना है? सो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। सो अगर मेरी यूनिवर्सिटी की बात करें जहाँ मैं पढ़ता हूँ, नॉर्थ कॉकेशियन स्टेट एकेडमी में, वहाँ पे पढ़ाया जाता है बेसिकली फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, जनरल नर्सिंग जिसे हाइजीन कहते हैं, कंप्यूटर इंफॉर्मेटिक्स, रशियन लैंग्वेज, रशियन स्टेटहुड जिसे रशियन हिस्ट्री कहते हैं। सो बेसिकली ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे आपको फर्स्ट ईयर MBBS में। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये वेरी करते हैं। कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन ये जो कुछ सब्जेक्ट हैं ये किसी यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में पढ़ाए जाते हैं। तो ऐसा फिक्स नहीं कि हर यूनिवर्सिटी सेम ही सब्जेक्ट पढ़ाएगी जैसा इंडिया में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंडिया में है वो जितने भी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, वो गवर्नमेंट चलाती है। सो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, तो वो हर कॉलेज में वही पढ़ाया जाता है। लेकिन रशिया में हर यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस खुद डिसाइड करती है। सो ये सब्जेक्ट का नंबर और सब्जेक्ट का ऑर्डर और उसको किस ईयर में पढ़ाना है वो वेरी करता है हर यूनिवर्सिटी में। सो हाँ, सब्जेक्ट्स का नंबर ज़्यादा है पर उनको पास करना उतना ही ईजी है। फॉर एग्ज़ाम्पल केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड जनरल नर्सिंग, ये सब्जेक्ट जो होते हैं इनके आपको PDF पहले ही दे दी जाती है। आप समझ रहे हैं? एग्ज़ाम से 5 या 6 दिन पहले हर टीचर इंडिविजुअली आपको एक PDF दे देगा जिसमें हर क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चन में से गिने चुने क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएंगे। सो इट इज़ दैट ईजी। इसीलिए इनको एग्ज़ाम को पास करना बहुत ईजी होता है एंड टीचर आपको पास करने के लिए तैयार भी होते हैं, बस वो चाहते हैं कि आप उनके सामने कुछ बोलो। फॉर एग्ज़ाम्पल केमिस्ट्री के 200 आपको MCQs मिल गए PDF के फॉर्म में। उस 200 MCQs में गिने चुने 40 MCQs आएंगे। सो इट इज़ वेरी ईजी
टू क्लियर दीज एग्ज़ाम्स। मेन एग्ज़ाम्स की बात करें जैसे कि हिस्टोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, बायोलॉजी हो गया, इनको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये आपको बाद में काम आएंगे। ऐसा ही चलता है हर यूनिवर्सिटी में सिस्टम। 2 एग्ज़ाम के बेसिस पे ज़चोत और मेन सब्जेक्ट्स। मेन सब्जेक्ट में आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सब आएगा। ज़चोत में ये आएंगे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, रशियन स्टेटहुड, रशियन हिस्ट्री, ये सब करके। जी हाँ, यही। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट ज़रूरी होते हैं और कौन से नहीं, किनको कैसे पास करना है, किनको कैसे पढ़ना है और क्या यहाँ पे सिलेबस का रहता है, कैसे एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊँ कि किस सब्जेक्ट को किस तरह से अप्रोच करके पढ़ना है, कि एनाटॉमी कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि जो एनाटॉमी पढ़ाई जाती है रशिया और इंडिया में डिफरेंस है बहुत। इंडिया में आपको हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर वो अपर लिम्ब स्टार्ट करेंगे, वो अपर लिम्ब को पूरा ख़त्म करेंगे, लेकिन रशिया में ऐसा नहीं होता। रशिया में हर चीज़ को इंडिविजुअली पढ़ाया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि किस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ाया जाता है, ताकि अगर आप आने से पहले थोड़ा बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक हेल्प मिल सके, ताकि आप थोड़ा जैसे फॉर एग्जांपल आने से पहले आपके पास 2-3 मंथ का गैप होता है और अगर आप चाहते हैं कि आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। So please comment down if you want that how to study these subjects. I will make a video for you. And guys, please don't forget to like, subscribe and share ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो और सही इन्फॉर्मेशन मिल सके एंड आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सके। थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।